आज एल्केन बनाने की कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन देख रहे हैं, यानी कोलवे की विद्युत अपघटनी विधि। कोलवे की विद्युत अपघटनी विधि में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को बनाया जा सकता है। सबसे पहले एल्केन को देख लेते हैं। तो है क्या कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन? जब किसी वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण यानी साल्ट के सांद्र जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। इसको याद रखने में स्टूडेंट को कठिनाई होती है, तो इसको देखते हैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा, या यूँ समझ लीजिए एक रॉकेट के द्वारा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम साल्ट। जैसे हम ले लेंगे पोटेशियम एल्गेनोएट, और इसको लिखने का ढंग यदि आप सीख गए तो एक बार में ये रिएक्शन बनने लगेगी। आर सी ओ ओ के, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, आर सी ओ ओ के। इसके साथ में है जल, क्योंकि इसका जलीय विलयन ले रहे हैं। जल को H2O को HOH के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसके दोनों अणु HOH के रूप में लिख रहे हैं। अब इसमें होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, जिससे इसके सभी बाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एक बार में याद हो जाते हैं। जैसे RCOO, यहाँ पर पोटेशियम एल्केनोएट है, तो ये एल्केन बनाने की विधि है। यहाँ पर ये निकलेगा CO2, ये CO2 निकला, और KOH निकलता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एक रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें सभी प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लाइन नहीं खींची है, मतलब दोनों एल्किल ग्रुप जोड़ के एल्केन बना लेते हैं। R सिंगल बॉन्ड R, ये बन गई एल्केन प्लस CO2 के 2 मॉलिक्यूल, तो 2 CO2 प्लस KOH के 2 मॉलिक्यूल, तो 2 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, तो ये H2। अब इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन होता है पोटेशियम एल्केनोएट का, यानी वसा अम्ल के पोटेशियम लवण का, साल्ट ऑफ फैटी एसिड, RCOO, ये आयनाइज हो जाता है क्योंकि जलीय विलयन है, तो ये K पॉजिटिव निकल जाता है, और RCOO नेगेटिव आ जाता है। अब इसमें 2 प्रकार के आयन हमें प्राप्त हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब
दो एनोडों पर, एनोड और कैथोड, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड जहाँ पर एनायन न्यूट्रल होता है और कैथोड जहाँ पर कैटायन न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं एनोड पर नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा आर सी ओ ओ नेगेटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और जे एनोड पर न्यूट्रल होता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का है, तो जे इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और उदासीन हो जाता है। आर सी ओ ओ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में देखते हैं। इसके पास 2 4 6 8, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 2 4 6 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन नेगेटिव चार्ज है। जे एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। चूँकि ये उदासीन है और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए इसको मुक्त मूलक कहते हैं। ये एल्केनोइड है, इसलिए एल्केनोइड फ्री रेडिकल कहलाएगा। एल्केनोइड फ्री रेडिकल। अब सॉल्यूशन जो है उसमें बहुत सारे जे हैं फ्री रेडिकल, आपस में कई फ्री रेडिकल मिलते भी हैं, तो देखते हैं आगे। अब इस फ्री रेडिकल में होमोलिटिक फिजन होता है आर सी ओ ओ। इसमें होमोलिटिक फिजन होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। होमोलिटिक फिजन कैसे होता है? यहाँ पर सहसंयोजी बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एल्किल का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो जे समान रूप से टूट जाते हैं इसे हाफ हेडेड एरो के द्वारा शो करते हैं। हाफ हेडेड एरो, तो इसका मतलब होता है इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये टूट जाएगा। आर फ्री रेडिकल यानी एल्किल फ्री रेडिकल प्लस इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा, अर्थात पाई बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा CO2। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं CO2। अब कई हैं तो एक और समझ लेते हैं। ये एक और टूटता है, इसमें भी होमोलिटिक फिजन होगा। ये अपनी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन लेगा और बना देगा आर फ्री रेडिकल प्लस CO2। तो इस प्रकार से दो एल्किल फ्री रेडिकल हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब ये दोनों एल्किल फ्री रेडिकल जे आर और सेकंड वाला आर फ्री रेडिकल दोनों आपस में मिलते हैं अपने अपने कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन बनाते हैं। इस प्रकार से एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। अब देखते हैं कैथोड पर क्या क्रिया होती है। कैथोड अर्थात इस पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला जाता है, जैसे पोटेशियम पॉजिटिव आयन था अपने पास, तो जे पॉजिटिव आयन न्यूट्रल होने के लिए कैथोड पर जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन जे पोटेशियम, एक इलेक्ट्रॉन जे पोटेशियम,
यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं +2 इलेक्ट्रॉन। अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाता है और जे पोटेशियम न्यूट्रल हो जाएगा। चूँकि हमारा एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए पोटेशियम इसको खोल के लिख ले रहे, जे 2 काट दे रहे हैं। पोटेशियम जल के साथ में रिएक्शन करेगा H2O, तो जे प्राप्त हो जाएगा हमें KOH KOH और H2, तो 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इस प्रकार से कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एनोड पर एल्केन प्राप्त होते हैं। इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं 2K प्लस 2H2O, तो बन जाएगा 2KOH प्लस H2। इस प्रकार से कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि में एल्केन प्राप्त होता है। अब इसमें यदि असमानुपाती विघटन हो जाए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पोटेशियम लिया और जे लिया तो हाइड्रोजन प्राप्त हो गई। अब एल्केन की जगह मान लो हम C2H5 ले CH3, CH2, यदि इसमें असमानुपाती विघटन हो जाए CH2 CH3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी समान से विखंडन यानी होमोलेटिव फिजन होगा और जे C2H4 अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन और C हाइड्रोजन निकल के यहाँ जुड़ेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से भी अभिक्रिया में कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं।